करेंगे एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिए गए हैं तो 100 प्लस एनालिसिस पेपर जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से हुए हैं उनमें लगभग 100 परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन रट्टा मार लो और 100% क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो से। तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न पूछा गया है, मालदीव और लंका में अभियान भेजने वाली दक्षिण भारतीय शक्ति थी। तो मालदीव और लंका में अभियान भेजने वाली दक्षिण भारतीय शक्ति कौन थी, आपसे पूछा गया। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मालदीव और लंका में अभियान भेजने वाली दक्षिण भारतीय शक्ति चोल थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते रहना और कॉपी में नोट करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने गलत हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था। तो किस अधिनियम में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813 में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था। तो कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट 1813 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तो निम्नलिखित में से किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था तमिलनाडु में। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम ने तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मनसब क्या दिया गया है, मनसब व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है। तो मनसब व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब शासक द्वारा बनाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर सामान्य पाठ्यांक दिखाते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर सामान्य पाठ्यांक दिखाते हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सामान्य पाठ्यांक दिखाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, दो परमाणुओं के बीच आबंध किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है। तो दो परमाणुओं के बीच आबंध किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित औषधियों में से किसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित औषधियों में से किसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिजैविक। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिजैविक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वर्ग के तहत विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वर्ग के तहत विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है प्राकृतिक वर्ग के तहत विश्व धरोहर स्थल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, झूले की गति एक गति का एक उदाहरण है। तो झूले की गति जो है किस गति का एक उदाहरण है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोलनी गति का एक उदाहरण है। तो झूले की गति दोलनी गति का एक उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने
अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान पूछा गया है, संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुणे इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालाक्रम है? तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालाक्रम है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है पूछा गया है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में पूछा गया सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गंगा होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गंगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर सेकंड और फर्रुखसियर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, आलमगीर सेकंड और फर्रुखसियर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको कॉपी में नोट भी करते रहना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उसे कॉपी में नोट करते रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान के नवाब थे। तो मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के नवाब थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी रचना में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाबों की संधि 1826 द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, असम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर असम होगा। अगला प्रश्न, केलावेराइट नामक खनिज एक टेलुराइड खनिज है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन ए चांदी या ऑप्शन बी जस्ता। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस पर सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव सुधार की सिफारिशों पर किया गया था। तो कौन सी थी समिति? दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार पर किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाघ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं निकलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं निकलती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1526 में
किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था? तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फौजदार कहा जाता था। अगला प्रश्न, दांतों की सड़न के कारण होती है? तो दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के निर्देश देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 इसका सही उत्तर होगा।